अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों का हुक्म फरमाया था, 7 ही चीज़ों से मना भी फरमाया था। जिन चीज़ों का हुक्म फरमाया था उन्होंने मरीज़ की अयादत, जनाजे के पीछे चलने, चीखने वाले का जवाब देने, सलाम का जवाब देने, मज़लूम की मदद करने, दावत करने वाले की दावत कबूल करने और कसम करने पूरी करने का जिक्र किया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है और जितने भी कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की जाने। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने याद रखना है कि ओनली पॉसिबल when order of A and B is same। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है, तब भी आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहते हैं कि A की वैल्यू आपके पास 1, 2, 3 और 4 है और B की वैल्यू आपके पास 4, 3, 2 और 1 है। अगर हम यहाँ से एडिशन करने की कोशिश करें तो A प्लस B, क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो आपने याद रखना है कि हर एलिमेंट की जो लोकेशन है, जैसे यहाँ पे ये पहला एलिमेंट है यानी पहला रो और पहला कॉलम, इसकी लोकेशन भी पहले रो और पहले कॉलम के साथ ही ऐड होगी। तो आपने ये याद रखना है कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये आ जाएगा 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2 और 4 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 5, 5 और 5, क्योंकि ये इसलिए एडिशन हो रहे हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम था। अब यही कंसेप्ट अगर हम सब्ट्रैक्शन में लगाएंगे तो भी पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्डर आपके पास सेम है। जैसे आ जाएगा 1 - 4, 1 में से 4 को माइनस करेंगे, 2 - 3, 3 - 2 और यह आ जाएगा 4 - 1। तो ये आ जाएगा 1 में से 4 निकालेंगे, आ जाएगा -3, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। 2 में से 3 माइनस करेंगे, आ जाएगा -1। 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा और 4 में से 1 निकालेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का बस सिंपल रूल है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और उनके आर्डर सेम है तो फिर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास A की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, अगर आपके पास B की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अगर मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखूँ तो इसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 2 है और इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। तो हम लिखेंगे इन दिस केस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन is not possible because order is different। ऑर्डर के डिफरेंट होने की वजह से इसमें एडिशन यानी A + B और A - B पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कांस्टेंट विद मैट्रिक्स। सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास A की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3, तो अगर हमने सिंपल 2A निकालना है तो इसका मतलब इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। ये आपके पास एक सिंपल कंसेप्ट है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है।
किसी भी कांस्टेंट को जब हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है आपके पास कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। a की वैल्यू 1 2 है और b की वैल्यू 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 और 1, a की वैल्यू 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर लें। 1 प्लस 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1 और 1 प्लस 2, तो ये दोनों तरफ आपके पास 3 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मैट्रिसेस हैं उनमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस में ये भी सेटिस्फाइड होती है। जैसे आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यूज़ को लेट कर लेते हैं पहले, कि सपोज करें कि लेट a इक्वल टू 1, बी आपके पास आ जाएगा 3 4 और सपोज करते हैं c की वैल्यू आपके पास 5 और 6 है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले आपको b प्लस सी करना पड़ेगा। अब b की वैल्यू आपके पास है 3 और 4 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 6। इन दोनों को आपस में ऐड करें, 3 प्लस 5 4 प्लस 6, ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8 6 प्लस 4 10। फिर इसी b प्लस सी में a को भी ऐड करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू आपके पास 1 2 है और b प्लस सी का आंसर आपके पास 8 और 10 है। 8 प्लस 1 और 2 प्लस 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपके पास पहले आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हमने इसमें a प्लस बी करना है। a की वैल्यू आपके पास थी 1 और 2 और b की वैल्यू थी आपके पास 3 और 4। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 और ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6। यहाँ से आगे जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी। इसी आंसर में c को भी ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 4 और 6 प्लस 5 और 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5 6 प्लस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 के a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपके पास वो भी इसको सेटिस्फाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इन अ मैट्रिक्स विच काज नो चेंज इन मैट्रिक्स वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। जनरल भी हमारे पास ये होता है कि ज़ीरो आपके पास एक ऐसा नंबर है कि जिसको हम फ़र्क ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी ऐसे ये ज़ीरो मैट्रिक्स है कि अगर आप ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
additive inverse of a matrix. Additive inverse of a matrix A is such a matrix which when added to A give additive identity. अब additive identity आपके पास zero of a matrix with the same order है. जैसे आपके पास A है तो इसका additive inverse आ जाएगा माइनस ए. अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें आपके पास जो A की वैल्यू है वो है 1 और 2. अगर हम यहाँ पे पहले माइनस ए निकाल लें तो जब मैं माइनस करूँगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. ये आ जाएगा -1 और -2. अब हम इसको प्लस करके देखेंगे क्या एडिटिव आइडेंटिटी बनती है. तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस ऑफ a 1 2 प्लस आ जाएगा -1 और -2. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 2 -2. तो ये कैंसिल हो जाएगा. आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आइडेंटिटी आ जाएगा. तो हमने यही कहा था कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये जब हम उसको ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जाने. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. टू मैट्रिक्स आर A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम इन A विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B. अब ये कैसे है पहले इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करें आपके पास जो A की वैल्यू है वो आपके पास है 5 3 1 और आपके पास आ जाएगा -2. फिर आपके पास आ जाएगा जो B की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा 4 और 6. अब सबसे पहले हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर हम यहाँ पे पहले इसका अगर हम ऑर्डर निकालने की कोशिश करें तो इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2 और इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 1. तो पहली तरफ जो हमने देखना था वो हमने देखना था नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए. तो जो आपके पास कॉलम होता है उसको हम बाद में लिखते हैं. जो हमारे पास ये फार्मूला होता है ये होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम. तो इसका मतलब हमने ए में से कॉलम देखने थे और जो बी होती है उसमें हमने रो देखना होता है. तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड कर रही है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी. यस इट इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको मेथड भी देख लेते हैं कि 5 3 1 एंड -2 विच इज़ इक्वल टू 4 और 6. अब आपने मल्टीप्लाई का रूल याद रखना है कि इसमें मल्टीप्लाई का जो रूल होता है वो ये होता है कि आपने जो रो होती है उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. ये आपके पास रो है और ये आपके पास कॉलम है. ये आपने याद रखना है. ये आपके पास टेल है, ये हेड है, यहाँ पे ये टेल है और ये हेड है. तो टेल टेल से मल्टीप्लाई होती है और हेड हेड से मल्टीप्लाई होगा. ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6. सेकेंड रो भी ऐसे ही कि 1 इंटू 4 प्लस ये आ जाएगा -2 इंटू 6. ये आपके पास मेथड है. और आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होंगी ना ये आपके पास हमेशा सेम आएंगी. ये वाली वैल्यू पहली वाली डिफरेंट हो जाएंगी और लास्ट वाली सेम हो जाएंगी. 5 4s आर 20 6 3s आर 18 4 1s आर 4 6 2s आर 12. अगर आप 20 में 80 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38. 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -8. तो ये आपके पास कंसेप्ट है मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. या इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. ये भी याद रखना है कि इन जनरल के जो मैट्रिक्स में आपके पास ए बी होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता क्योंकि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स
is change, that's why। कि जो जनरल फार्मूला होगा इन मैट्रिक्स में, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो ये सेम नहीं आता, क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त हम उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। होल्ड इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी सी पॉसिबल, देन तब जाके आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड करती है। एक एग्जांपल लेके इसको पूरा सॉल्व करते हैं कि सपोज करें कि जो लेट ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4, फिर हम बी की वैल्यू ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 1 1 0, और सी की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और 1। सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा ए बी इंटू सी। सबसे पहले हमने इसमें ए बी को मल्टीप्लाई करना होगा, ए और बी, यानी कि 1 2 3 4, और जो बी वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0 1 1 और 0। मेथड आपने बोलना नहीं है कि मेथड की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि हम जो रो है इसको कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। फिर आपके पास सेकंड रो आ जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। फिर आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आप सेकंड वाली वैल्यू देखिएगा, वो हमेशा सेम होंगी। जैसे ये दोनों 0 आ रहे हैं, ये दोनों 1, ये दोनों 1 और ये दोनों 0। इसका फाइनल आंसर निकालें। 1 0 जार 0, 2 1 जार 2, 1 1 जार 1 और 2 0 जार 0, आ जाएगा 0 प्लस 4 3 प्लस 0। तो अगर हम इसके आंसर को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 4 और 3। अब अगला स्टेप आपने ये करना है कि इसी ए बी के आंसर को अब आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी इंटू सी। ए बी का आंसर आपके पास है 2 1 4 और 3, और सी का आंसर आपके पास था 1 और 1। तो आपने सिंपल रो को उठा के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। सेकेंड रो भी एज इट इज के 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2, 1 1 जार 1, 4 1 जार 4, 3 1 जार 3। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और बिल्कुल इसी मेथड से अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसमें आपके पास ए डॉट बी सी है, तो इसका मतलब आप पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी आपके पास है 0 1 1 0, और सी आपके पास आ जाएगा 1 1। इसको जब हम रो और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 के साथ, फिर 1 को भी 1 के साथ, फिर अगेन 1 को 1 के साथ, और 0 को भी 1 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 0। तो अब हम इस बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी सी। तो अब आपके पास जो आ जाएगा
अच्छा यहाँ पे ना फर्दर आप देखेंगे आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा। तो अब आपने ए की वैल्यू थी आपके पास 1, 2, 3 और 4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 1 के साथ। वही सेम कंसेप्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही है, यानी ए बी इंटू सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये सेटिस्फाइड कर रही है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल आपके पास ये आ जाएगा, पहले डॉट आ रहा है यानी मल्टीप्लाई, फिर प्लस आ रहा है तो पहले आपने इस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने इस ए को सी के साथ। तो इन दोनों में से हम एक एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं कि सपोज करते हैं कि आपके पास जो ए की वैल्यू है वो आपके पास है 5 और 2, बी की वैल्यू आपके पास है 4 और 6 और सी की वैल्यू आपके पास 1 और 2। तो इसकी एक प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा ए डॉट बी प्लस सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी 4 और 6 प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 6 प्लस 2, 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 5 और 6 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 8। अब इस b प्लस सी वाली वैल्यू को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा a डॉट b प्लस सी। ए की वैल्यू आपके पास है 5 और 2, b प्लस सी की वैल्यू है 5 और 8। तो आपने सिंपल रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यह आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8, 5 5 ज़ार 25, 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा आपके पास। तो अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें, 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 3 और 1 4, ये आपके पास आ जाएगा 41। दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें तो वो आपके पास थी ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले आपको ए बी सॉल्व करना पड़ेगा, ए है 5 और 2, बी आपके पास है 4 और 6, फिर आपके पास आ जाएगा ए यानी कि ए सी 5 और 2 और सी आपके पास है 1 और 2। तो इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये जो रो है ये कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये आपके पास आ जाएगी 5 4 ज़ार 20, 6 2 ज़ार 12, तो 20 में 12 को ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट उसको भी अलग से सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि ए आपके पास रो में लिखा हुआ है 5 और 2, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4, 5 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा 9। आखिर में आपने सिंपल बस इन दोनों आंसर्स को ऐड कर देना है कि ए बी प्लस ए सी विच इज़ इक्वल टू, ए बी का आंसर है 32 और बी सी का ए सी का आंसर है
9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 41। फिर हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास सेटिस्फाइड कर रही है, a इंटू बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी उसको हमने एग्जांपल के साथ सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इंसान उस वक़्त तक नहीं हार सकता जब तक उसकी सोच ना हार जाए, क्योंकि कामयाबी और जीत हमेशा इंसान की सोच से शुरू होती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।